कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता डॉक्टर चयनिका उनियाल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर चयनिका, ये जो एक विश्लेषण सामने आ रहा है कि साहब आम आदमी पार्टी जिस तरीके से चुनाव मैदान में है, इसका नुकसान कांग्रेस को ज्यादा होगा क्या? विपक्ष का वोट बटेगा क्या? और बीजेपी जो 150 प्लस का दावा कर रही है, वो दावा साकार हो जाएगा? देखिए, आम आदमी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया में ही उनका आप देखेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी का तो ये है कि वो दिल्ली का मॉडल की जिसकी बात कर रहे हैं, या वो ये बात कर रहे हैं कि दिल्ली में शिक्षा के मॉडल की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज तो आप ये देखिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 ऐसे कॉलेज हैं जो कि राज्य सरकार के द्वारा फुल्ली पोषित है। आप ये देखिए कि 4 साल से उन 12 महाविद्यालयों के अंदर कर्मचारियों को ढंग से तनख्वाह नहीं मिल रही है। 50-50 हजार का काट लग के 3-3, 6-6 महीने बाद कर्मचारियों को सैलरी मिल रही है। और पिछले 3 साल से, जिसमें 2 साल कोरोना जा चुका, एक भी मेडिकल बिल उन लोगों का पास नहीं हुआ, एक अलाउंस पास नहीं हुआ। तो जिन लोगों से 12 कॉलेज नहीं संभले, वो पूरे गुजरात का शिक्षा मॉडल कैसे संभालेंगे, मुझे नहीं समझ में आता। और लेकिन डॉक्टर चयनिका, आप जिस तरीके से खुद ही कह रही हैं कि साहब दिल्ली मॉडल की जो बात कर रहे हैं, वहीं गुजरात मॉडल सबके सामने है, क्या इसको लेकर सवाल लोगों के मन में नहीं आता कि कम से कम कोई बात तो कर रहा है दिल्ली मॉडल या गुजरात मॉडल की? कांग्रेस को लेकर तो कोई बात ही नहीं हो रही है। कांग्रेस का कौन सा मॉडल है, बताइए? मॉडल रहा है 70 साल में जो कुछ हुआ, वो कांग्रेस का ही मॉडल है ना। जब 1947 में ये जो देश आजाद हुआ था, तो सब जानते हैं कि यहाँ पे क्या था, और उसके बाद जितने भी इंस्टीट्यूशंस बने हैं, जितने भी चीजें हुई हैं, वो सब कांग्रेस की सरकारों में हुई है। और आज आप ये देखिए कि राजस्थान के अंदर ही आप देख लीजिए कि राजस्थान सरकार ने ये तक कर दिया कि जो जहां पे जिस गांव के अंदर अगर 500 लड़कियां होंगी, तो वहां भी वो कॉलेज खोलेंगे। जिन्होंने ये कर दिया कि पुरानी, आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रही हैं साहब, अगर गुजरात मॉडल, दिल्ली मॉडल की बात हो रही है, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। राजस्थान मॉडल लेकर हम चुनाव मैदान में उतरेंगे गुजरात में। मैं आपके पास आऊंगी। बड़ी खबर इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज एक और आ रही है, जान लीजिए आप। गुजरात बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही है। करीब 43 विधानसभाओं को लेकर इस समय मंथन हो रहा है, और जो जानकारी सामने आ रही है कि बैठक अगले 3 दिन तक चलने वाली है। बड़ा अपडेट जो अभी कुछ देर पहले अंकित गुप्ता आपको दे रहे थे कि अगले 3 दिन तक ये बैठक लगातार चलेगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आज जो बैठक हो रही है, आज जो मंथन हो रहा है, वो खासतौर से 43 विधानसभा सीटों को लेकर हो रहा है। अंकित के पास आपको लेकर चलते हैं और जानते हैं अंकित से 43 विधानसभा सीटें, कुछ जानकारी मिल पा रही है? गुजरात की किस रीजन की ये सीटें हैं जिनको लेकर खासतौर से आज फोकस? ये अभी फिलहाल जानकारी निकल के सामने नहीं आई है, लेकिन जैसी जानकारी मिली है कि करीबन 40 से 50 सीटों पर जो शुरुआती तौर पर मंथन होगा, और उसके बाद क्योंकि 3 दिन बैठक चलनी है, लिहाजा 3 दिनों के दौरान अलग अलग जो है क्षेत्रों को जो है आधार बना करके उसके आधार पर जो सीटों पर जो उम्मीदवारों की चर्चा होगी। लेकिन जिस बात का जो मैं जिक्र कर रहा था ना कि बीजेपी ने अपना होमवर्क ऐसा नहीं है अभी शुरू किया है, होमवर्क पिछले कई महीनों से चल रहा था। बाकायदा एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया था मौजूदा विधायकों का, उनके काम का, और पब्लिक के बीच से उनका जो क्या फीडबैक है वो भी तैयार किया गया था। उसी आधार पर उन विधायकों के कामकाज का जो रिपोर्ट कार्ड तो है ही यहाँ पर, जो बैठक यहाँ पर हो रही है, उसके अलावा और कौन कौन से जो उम्मीदवार हो सकते हैं उनका भी जो बाकायदा बायोडाटा आया था, उसको भी एनालाइज करने के बाद में, ग्राउंड पर फीडबैक लेने के बाद में उनके नामों पर भी चर्चा हो रही है। यानी कि एक विधानसभा सीट पर 3 उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हो रही है, जैसी कि शुरुआती तौर पर जानकारी है। और उन 3 में कौन उपयुक्त है, क्या मौजूदा विधायक जो जीते थे पिछली बार या हारे थे, उनके नामों को लेकर के क्या चर्चा है, क्या जो नए उम्मीदवार हैं उनको लेकर के क्या फीडबैक है जनता का, तो ये वो तमाम पहलू हैं। और इसी वजह से ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये बैठक हो रही है, 3 दिन, और गृह मंत्री अमित शाह खुद इस बैठक में मौजूद है। समझा जा सकता है कि बीजेपी इसको बिल्कुल हल्के में नहीं ले रही है, और इसी वजह से अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो प्रधानमंत्री, वो लगातार गुजरात के दौरे पर हैं। आप रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास, सीधे अभिषेक उपाध्याय के पास लेकर चलेंगे दर्शकों को, और अभिषेक से समझने की कोशिश करते हैं। अभिषेक, गुजरात मतलब बीजेपी का घर, गुजरात मतलब बीजेपी का गढ़, गुजरात मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख, गुजरात मतलब बीजेपी की अस्मिता। इस सब से अलग हटकर अब जिस तरीके से गुजरात मतलब डबल इंजन की सरकार, तेज रफ्तार, इसकी काट विपक्ष की तरफ से होगी क्या चुनाव में? बिल्कुल, देखिए ये जो है, आपने जो कहा है, ये एक बहुत बड़ी बीजेपी की मजबूती है। लेकिन
जो इसके साथ में एक मसला आ रहा है 27 साल लगातार सरकार चलाने का, और 27 साल लगातार सरकार चलाने के बीच में जिन बातों को वो सामने रखा है बीजेपी ने, जो मुद्दे उठाए हैं बीजेपी ने, वो मुद्दे जनता तक कितने पहुंचे, वो भी एक बहुत ही अहम सवाल है। और एक बड़ा मसला ये भी है कि आखिरकार जो सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से प्रशासन को लेकर के, मोरबी के वाक़े को लेकर के, और इस बात को लेकर के कि पब्लिक डिलीवरी सेवाओं की कितनी हो पा रही है, ये सारे मुद्दे हैं। जो नया मुद्दा छिड़ा है आम आदमी पार्टी ने, स्कूल अस्पताल, वो भी मुद्दा है। तो बीजेपी के सामने 27 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी, वो एक बड़ा अपने आप में चैलेंज भी है रोमाना, और इसीलिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही यहां पर आकर के चुनावी अभियान की बागडोर संभाल चुके हैं। तो अब यही देखना होगा कि आखिरकार पब्लिक में बीजेपी का मैसेज कितना पहुंच पाता है। अच्छा, अभी आपने मोरबी का जिक्र किया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।